अपने समाज को हम यूरोपियन समाज बनाएंगे, जहां वैलेंटाइन डे होता रहे, जहां होटल खुलते रहें, जहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ते रहें, जहां परिवार टूटते रहें, जहां न्याय कभी किसी को मिले नहीं, हर एक किसी की लूट होती रहे, ऐसा बनाना है तो पूरी ताकत से उसमें लग जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और जो आपको भारत ऐसा बनाना है जिसमें भारतीयता झलकती हो, तो फिर इसको बदलने का साहस करिए, हिम्मत करिए और प्रयास भी करिए। आप बोलेंगे जी हम क्या कर सकते हैं, हम तो अकेले अकेले लोग हैं, साधारण लोग हैं, अपने काम धंधों में फंसे हुए लोग हैं। कोई भी अकेला नहीं होता और हर बड़ा काम करने वाला अकेला होता है। ये दोनों बातें भारत में ही है। आप जरा सोचो, अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि जी मैं तो अकेला हूं, क्या कर सकता हूं, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है परिवार की, बिजनेस की, धंधे की। अगर यही बात सोची होती मंगल पांडे ने, क्योंकि उसके ऊपर भी जिम्मेदारी थी परिवार की, और मंगल पांडे को उसकी प्लाटून के किसी सैनिक ने सपोर्ट नहीं किया था, अकेला उसने तय किया था कि मैं तो ये नहीं मानूंगा, गाय की चर्बी के कारतूस मुंह से नहीं खोलूंगा, जो अंग्रेज अधिकार आदेश देगा उसको मार डालूंगा। मार दिया उसने, परिणाम हुआ कि फांसी हो गई उसको। तो मंगल पांडे को तो हुई फांसी, और भारत में पैदा हो गए हजारों मंगल पांडे। तो एक मंगल पांडे बढ़ता है तो हजारों आते हैं, आप एक बढ़ेंगे तो हजारों लाखों आएंगे। अब आप बैठे ही घर में हैं, निकलने का ही संकल्प नहीं है, तब तो कुछ नहीं होने वाला। भगवान भी कहते हैं कि तुम प्रयास करो, पुरुषार्थ करो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, और पुरुषार्थ ही मत करो, कर्महीन बन के बैठे रहो तो मैं तो किसी के साथ नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि जो पुरुषार्थी हैं उनको मैं प्रेम करता हूं, और जो सिर्फ घंटी बजाते हैं, तिलक चंदन लगाते हैं, उनके पास में कभी फटकता नहीं, क्योंकि वो पुरुषार्थी नहीं। अर्जुन को पुरुषार्थी होने का पूरा संदेश है भगवत गीता। कोई मंदिर में जाके माथा टेकने का संदेश नहीं है भगवत गीता। अर्जुन कर्महीन हो रहा है, कमजोर हो रहा है, ताकत कम होती जा रही है, मन में भय बैठ रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, ये सब मेरे हैं, प्रियजन हैं, कैसे लड़ूं। तो कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई है, और वो पुरुषार्थी बनने के लिए सुनाई। रामचंद्र जी की कहानी हम पढ़ें, राम की कथा पुरुषार्थी होने की कथा है। पूरा का पूरा उनका जीवन एक ही संदेश देता है, पुरुषार्थी बनो। अगर राम ने यह सोच लिया होता मैं तो अयोध्या से अकेला जा रहा हूं, मेरे साथ तो एक पत्नी है और आधा मेरा भाई है लक्ष्मण, मैं कैसे लड़ूंगा रावण से, तो वो तो निकले ही नहीं होते घर से कभी। हम सब जानते हैं कि राम सेना लेके नहीं निकले थे, राम दास दासियों को लेके नहीं निकले थे, घर से वैभव और संपत्ति लेके नहीं निकले थे, अकेले निकले थे अपनी पत्नी और भाई के साथ। नहीं निकले होते तो राक्षस संस्कृति का ही इस देश में बोलबाला होता, बाकी तो कुछ होता नहीं इस देश में। लेकिन निकल पड़े, वो निकल पड़े तो भील, कोल, किन्नर, नर सब उनके पीछे लाखों की संख्या में खड़े हो गए, और रावण जैसे शक्तिशाली राजा को परास्त कर दिया। तो दुनिया में कोई भी आदमी कोई काम करता है तो अकेला ही निकलता है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूं। अकेला आदमी तो बहुत कुछ करता है। संकल्प होना चाहिए।